और चलिए एक बार फिर से खबरों का रुख करेंगे। पिथौरागढ़ से आपको बड़ी जानकारी दे दें। देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, बड़ी जानकारी ये मिल रही है और भूकंप का केंद्र मौजचोरा बताया जा रहा है। किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन देर रात की ये जानकारी है कि भूकंप के झटके लोगों ने महसूस किए और किसी भी तरह के नुकसान की अब तक कोई जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि कम तीव्रता का भूकंप था, कोई नुकसान कहीं पर भी नहीं हुआ। नुकसान की कोई खबर अभी है नहीं। पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी। देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके, लोगों ने अलग अलग हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए और मौचौरा इसका केंद्र रहा, ये बताया जा रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का दिन उत्तराखंड के लिए काफी अहम रहने वाला है। आज प्रधानमंत्री मोदी न केवल उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले हैं, बल्कि वो आज कुमाऊं मंडल को कई परियोजनाओं की बड़ी बड़ी सौगातें देने जा रहे हैं, जिसमें सिंचाई, सड़क, आवासीय, स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर, उद्योग, स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति समेत कई परियोजनाएं शामिल हैं। और इतना ही नहीं दीपा, पीएम आज उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल के विकास के लिए 17,547 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। और पीएम दोपहर 1 बजे सभा स्थल एमबी इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। 1:15 बजे से कुमाऊं की विभिन्न योजनाओं का वो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। 1:27 से लेकर 2 बजे तक प्रधानमंत्री जनसभा को यहां पर संबोधित करेंगे और दोपहर 2 बजे सभा स्थल से आर्मी हेलीपैड के लिए वो रवाना होंगे। बिल्कुल। और आपको बता दें कि पीएम मोदी 3 महीने में चौथी दफा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जबकि उनका दिसंबर महीने में दूसरी बार उत्तराखंड का दौरा है। आज वो हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज मैदान से कुल 23 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने वाले हैं, जिसमें 14,100 करोड़ की 17 परियोजनाओं का शिलान्यास होगा, तो वहीं 3,400 करोड़ की 6 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे हल्द्वानी में। और पीएम मोदी का ये दौरा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे तीनों जिलों की विधानसभा सीटें प्रभावित होंगी। प्रभावित होने वाली जिलों में नैनीताल, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर शामिल है। इन तीनों जिलों की ज्यादातर सीटों पर 2017 में भाजपा का कब्जा था। अब भाजपा का प्लान इन जिलों की सभी सीटों को क्लीन स्वीप करने का है। अब चलिए पीएम के दौरे को लेकर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं रवि कैंतुरा। रवि के पास सीधे चलते हैं। रवि, कैसी तैयारी आप देख पा रहे हैं? पीएम वहां पर आने वाले हैं, दिसंबर के महीने में दूसरी दफा वो उत्तराखंड पहुंचेंगे। वहां पर किस तरीके की तैयारियां, क्या कुछ खास आज देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, देखिए आज उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है और कुमाऊं के लिए भी, क्योंकि कुमाऊं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और नरेंद्र मोदी की इस दौरे को लेकर पूरी तरीके से तैयारियां हैं। सामने से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मंच से एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके लिए भाजपा की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। और लगातार लंबे समय से जो है यहाँ पर जिस तरीके की कई योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, उनका आज लोकार्पण और शिलान्यास जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। उत्तराखंड को 17,500 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास आज बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। ऐसे में पूरी तरीके से तैयारियां हैं, मंच सजा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का इंतजार है। तकरीबन माना जा रहा है कि 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आ जाएंगे और जनसभा करने से पहले प्रधानमंत्री 17,500 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। कुमाऊं को एक नया मेडिकल कॉलेज भी मिलने जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो ऋषिकेश जो एम्स है, उस एम्स का एक सैटेलाइट सेंटर भी कुमाऊं में बनेगा। तो निश्चित तौर पर आज यहाँ पर जो लोग हैं, उन लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और यहाँ पर भाजपा की तैयारियां हैं कि इस रैली को सफल बनाने के लिए अधिक से अधिक लोग यहाँ पर पहुँच सकें। इसलिए सुबह से ही माहौल पूरी तरीके से भाजपामय हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार यहाँ पर है। प्रधानमंत्री आज यहाँ पर तकरीबन 8,000 करोड़ से अधिक की जो योजनाएं हैं, वो सड़कों के लिए आज यहाँ पर उनका शिलान्यास लोकार्पण करेंगे। कुमाऊं की जो सड़कें हैं उनको और बेहतरीन बनाने के लिए आज तमाम अन्य योजनाओं का भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास होगा। इसके अलावा लखवाड़ बहुउद्देशीय जो परियोजना है, उसके कई काम हैं जिनको आज उनका शिलान्यास लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद खास तौर पर सिंचाई के लिए उत्तराखंड में कई नई परियोजनाओं को आज यहां से हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। प्रधानमंत्री का दिसंबर में यह दूसरा दौरा है और पहले में वो गढ़वाल मंडल में आए। गढ़वाल की बात करें तो देहरादून प्रधानमंत्री आए थे, जहां पर भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया था। और आज कुमाऊं के लिए बड़ा दिन है। कुमाऊं में 29 विधानसभा सीटें हैं और ऐसे में यहाँ पर जो जितने भी जो लगातार जो कार्यकर्ता
कार्यकर्ता हैं वो तो उत्साह में हैं ही, लेकिन भाजपा का ये भी दावा है कि यहाँ पर भी ये जो रैली है प्रधानमंत्री की वो एक ऐतिहासिक होने वाली है और कई लोग आज यहाँ पर हजारों की संख्या में एकत्रित होंगे और प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं। इसके लिए कल देर शाम की बात करें तो मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक यहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने पूरी यहाँ पर जो तैयारियां उनका जायजा लिया, अधिकारियों से यहाँ पर फीडबैक ली और उसके तरीके से जो है पूरी तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। और ये कहा जा सकता है कि आज प्रधानमंत्री के आगमन के बाद खासतौर पर कुमाऊं को एक कई बड़ी सौगातें आज प्रधानमंत्री यहाँ से देने जा रहे हैं। जी ठीक है रवि, क्योंकि दिसंबर के महीने में दूसरी दफा और 3 महीने में चौथी बार पीएम की मौजूदगी वहां पर है, तो अपने आप में महत्ताम समझ सकते हैं उत्तराखंड कितना जरूरी है बीजेपी के लिए और वापसी कितनी अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया आपका रवि, पूरी जानकारी के लिए और तस्वीरें भी दिखाने के लिए। आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे। भाजपा संगठन के लिए एक मुश्किल कम नहीं होती कि दूसरी मुसीबत खड़ी हो जाती है। हरक सिंह रावत की मान मनोबल का सिलसिला अभी खत्म हुआ कि अब विधायक दिलीप रावत की नाराजगी सामने आ रही है। बिल्कुल, लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत की नाराजगी इस बात को लेकर है कि उनकी सीट पर किसी और की नजर है और इस नाराजगी की वजह एक बार फिर हरक सिंह रावत बताए जा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में विशेषकर बहुत सारे लोगों की गिद्ध दृष्टि इसलिए है क्योंकि मैंने 10 साल में अपने एक कार्यकर्ता को नाराज नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी परिवार के आधार पर कोई टिकट नहीं देती। लैंसडाउन से भाजपा विधायक दिलीप रावत के तेवर तल्ख हैं। दिलीप रावत ने साफ कर दिया है कि अगर उनकी सीट पर किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो अंजाम ठीक नहीं होगा। मेरे पिताजी बहुत सीधे सरल व्यक्ति थे, बहुत सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन मैं उतना सज्जन नहीं हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ, मेरे साथ मैं अपना गला किसी से दबने नहीं दूंगा और मेरे पास बहुत सारे हथियार भी हैं लोगों से मुकाबला करने। अब ये सवाल है कि आखिरकार दिलीप रावत ऐसा क्यों कह रहे हैं, उनकी नाराजगी किस वजह से? दरअसल हरक सिंह रावत काफी समय से कह रहे हैं कि वो अपनी पुत्र वधू को लैंसडाउन से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, मगर दिलीप रावत का कहना है कि जब वो इस सीट पर मजबूत स्थिति में तो फिर हरक ये पैंतरा क्यों आजमा रहे हैं? मेरे पिताजी ने भी इसमें 5 बार इस क्षेत्र की सेवा की है और मैंने खुद ये मुझे 9 साल मुझे पूरे हो गए हैं और 10वां साल मेरा चल रहा है, तो मैं समझता हूँ कि जनता का अपूर्व अगाध प्रेम मेरे प्रति है, मेरे पे आशीर्वाद है उनका और इसलिए कोई व्यक्ति मेरे माने नहीं रखता। इस बीच हरक सिंह रावत ने एक और दांव खेल दिया। मंत्री हरक सिंह रावत ने पार्टी के सामने 4 सीटों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ने का विकल्प रखा है। हरक सिंह रावत चाहते हैं कि पार्टी उन्हें लैंसडाउन, यमकेश्वर, डोईवाला और केदारनाथ में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ाए, मगर गौर करने वाली बात यह है कि इन तीनों सीटों पर फिलहाल भाजपा के विधायक हैं, जबकि एक सीट केदारनाथ कांग्रेस के पास है। इस खबर से भाजपा में हलचल बढ़ गई है। लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत भी कह चुके हैं कि उनकी सीट पर कुछ गिद्धों की नजर है, तो क्या दिलीप का इशारा हरक की तरफ है? मेरे से पूर्व के जो 10 साल का कार्य है और मेरा कार्य है, मैं उनसे 21 हूँ और यही स्थिति है कि मेरे सामने विरोधी कोई नहीं है। तो कुछ लोगों को लगता है कि फील्ड आसान है क्योंकि जो मैंने मेहनत से तैयार किया है, तो कुछ लोगों को लगता है कि आसान है, इसलिए वहां पर गिद्ध दृष्टि वहां पर जमाए रखें। हरक सिंह रावत फिलहाल कोटद्वार विधानसभा सीट से विधायक है। अब सवाल यह है कि हरक सिंह अपनी सीट को छोड़कर किसी दूसरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की डिमांड क्यों रख रहे हैं? क्या हरक सिंह रावत के दिमाग में कोई बड़ी सियासी रणनीति चल रही है? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बुधवार को एक दिवसीय दौरे पर खटीमा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा की सुरई वन रेंज में क्रोकोडाइल सफारी और जंगल सफारी का लोकार्पण किया और साथ ही मुख्यमंत्री ने चंपावत के टनकपुर स्थित नंदौर सफारी के गेट का भी लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। पायलट प्रोजेक्ट है और धीरे धीरे हम पूरे उत्तराखंड के अंदर इसको जो है पूरी तरह से धरातल पर उतारेंगे और जहां भी इस प्रकार की संभावनाएं होंगी, हम सभी संभावनाओं को खोज रहे हैं, जिससे कि हमारा जो पर्यटन आधारित हमारा प्रदेश है, पर्यटन को बढ़ाने के लिए लोगों को, चूँकि ये कार्बेट का भी क्षेत्र है, टाइगर कार्बेट भी क्षेत्र है और उस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं कि अधिकांश जो आने वाले बाहर के हमारे पर्यटक हैं उन सभी को यहाँ पर पर्यटन का अवसर मिले और यहाँ के लोगों को भी उसके अवसर उनके साथ जुड़ने का अवसर मिले।
और चलिए अब आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। कोटद्वार में 21 करोड़ 63 लाख की लागत से बनने वाली सड़कों का वन मंत्री हरक सिंह रावत ने किया शिलान्यास। जल्द ही सड़कों का निर्माण कार्य शुरू होगा। नैनीताल में यूकेडी के जन संवाद कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग हुए शामिल। कई लोगों ने ली उत्तराखंड क्रांति दल की सदस्यता। हरिद्वार में कांग्रेस ने किया महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस नेता अशोक शर्मा ने चाय पकौड़े की दुकान लगाकर महंगाई के खिलाफ विरोध जाहिर किया। कोटद्वार के वीरोखाल में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि भाजपा ने धारा 370 हटाई। अब पाकिस्तान के पास हमारा जो हिस्सा है उसे भी वापस लेना है। धारचूला में ग्रामीणों ने 185 किलोमीटर पैदल चलकर जिलाधिकारी कार्यालय पर किया प्रदर्शन। गांव तक सड़क की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। उधर उत्तराखंड में लापरवाही ने एक बार फिर से असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना ने न केवल एक शख्स की जान ले ली बल्कि 38 नए केसेस भी रिकॉर्ड हुए। इसके बाद प्रदेश में आने वाले दिनों में पाबंदियों को बढ़ाने को लेकर विचार किया जा रहा है। अब प्रदेश में 22 से ज्यादा मामले हो चुके हैं और इस वक्त जो एक्टिव केसेस की संख्या बताई जा रही है वो 222 है। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक देहरादून में सबसे ज्यादा 21, नैनीताल में 6, बागेश्वर में 1, हरिद्वार में 3, पौड़ी में 5 और ऊधम सिंह नगर जिले में 2 मामले सामने आए हैं। जिसके बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे को देखते हुए उत्तराखंड में सख्ती शुरू कर दी गई है। वहीं एक तरफ उत्तराखंड में दबे पांव कोरोना फिर से बढ़ने वाला है तो वहीं दूसरी तरफ लगातार हो रही बर्फबारी सैलानियों को भी लुभा रही है। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में सैलानी दूसरे राज्यों से उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। प्रदेश में बर्फबारी के बाद लुभावने मौसम की तस्वीरें आपके सामने हमने रख दी है। ये देखिए अलग अलग जगहों की 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। नैनीताल, जोशीमठ, चमोली, पिथौरागढ़ और धारचूला में इस वक्त नजारा बेहद खूबसूरत है। और चलिए दीपा, अब वक्त है यूपी उत्तराखंड में नेताओं के चुनावी दौरे कहां पर हैं, ये दर्शकों को बताएंगे। बिल्कुल, कौन सा दिग्गज कहां पर रहने वाला है ये जरूरी हो जाता है जानना, क्योंकि चुनावी मौसम है, चुनावी समर है और यही वो वक्त है जब नेताजी बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं, अलग अलग हिस्सों में जाकर के जनसभाएं करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं और हो भी क्यों ना, क्योंकि चुनाव ही तय करते हैं नेता की किस्मत। ओवर टू यू जया। जी दीपा, आपको बताएं कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे। इस दौरान वो कुमाऊं मंडल को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। हल्द्वानी में पीएम मोदी की एक विशाल जनसभा भी होने वाली है। विशाल रैली का कार्यक्रम है और इसमें पीएम कुमाऊं को करीब 17,500 करोड़ की कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम दोपहर करीब 1 बजे हल्द्वानी पहुंचेंगे और यहां पर जानकारी है कि एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री आज गोरखपुर, महाराजगंज और पीलीभीत का दौरा करेंगे। इसमें सीएम आज गोरखपुर में विकास योजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही साथ महंत दिग्विजय नाथ पार्क में जनसभा को भी वो संबोधित करेंगे। उसके बाद महाराजगंज जाएंगे और वहां पर विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि जन विश्वास यात्रा में भी सीएम शामिल होने वाले हैं। यहां भी सीएम का जनसभा का कार्यक्रम रखा गया है। यहां से सीएम दोपहर करीब 3 बजे पीलीभीत पहुंच जाएंगे और यहां सीएम 285 करोड़ के मेडिकल कॉलेज सहित 96 करोड़ की 70 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे और यहां पर भी एक जनसभा को मुख्यमंत्री संबोधित करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी यूपी दौरा है और आज अमित शाह मुरादाबाद, अलीगढ़ और उन्नाव के दौरे पर होंगे। शाह तीनों ही जगहों पर जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो लखनऊ में अवध क्षेत्र के पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और ये बैठक शाम को राजधानी में होने वाली है। चुनावी मंथन होगा ये। इसके अलावा झांसी में भी एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है बसपा का। झांसी में आज बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा का दौरा होगा और मऊ रानीपुर विधानसभा के मेला मैदान में 12 बजे बीएसपी महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन करेंगे, चुनावों को लेकर रणनीति तैयार करेंगे।
तो वहीं मेरठ में आज कांग्रेस की विधानसभा प्रतिज्ञा सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद भी होंगे और उनके अलावा आचार्य प्रमोद कृष्णम भी मौजूद होंगे। दोपहर 2 बजे का ये कार्यक्रम बताया जा रहा है, जब सलमान खुर्शीद सम्मेलन को संबोधित करेंगे। दीपा, बिल्कुल जया, क्योंकि चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अलग अलग हिस्सों में सियासतदानों की मौजूदगी है, कौन कहां पर रहने वाला है, ये पूरी जानकारी जया ने आप तक पहुंचाई है। दिन भर इनके दौरों को लेकर हर एक अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। बात अयोध्या की, काशी के बाद मथुरा वाले प्रोजेक्ट की, क्योंकि खुद सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि जब अयोध्या और काशी पूरा हो चुके हैं तो मथुरा कैसे अधूरा रह सकता है। बिल्कुल, और इसके कई बार संकेत भी दिए जा चुके हैं बड़े नेताओं की तरफ से। दीपा, और सीएम योगी ने ये ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब मथुरा को लेकर सियासत गर्म है, क्योंकि सीएम से पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी मंशा मथुरा को लेकर जता दी है। यूपी फतेह की तैयारी, अब मथुरा की बारी। जनता को सौगात, विपक्ष पर वार, चुनाव से पहले सीएम योगी की ललकार। योगी का मिशन पूरब पश्चिम। यूपी में फिर से भाजपा का परचम लहराने के लिए सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक दी है। एक दिन में सीएम योगी ने पश्चिम, पूरब और अवध को नापकर साफ कर दिया कि इस बार लड़ाई में वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जहां फर्रुखाबाद में सीएम योगी ने 196 करोड़ की 174 परियोजनाओं का लोकार्पण किया, तो वहीं अमरोहा में 40 करोड़ की सौगात दी। इसके साथ ही गोरखपुर के लोगों को 525 करोड़ की सौगात देकर उनकी झोली भर दी। तो वहीं अपने विरोधियों पर हमलों की झड़ी भी लगा दी। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी ने अमरोहा में अयोध्या, काशी के बाद मथुरा का जिक्र किया, उससे सवाल बड़ा हो गया है कि क्या यूपी का चुनाव मथुरा के इर्द गिर्द ही लड़ा जाएगा। प्रदेश में दंगे होते थे, पर्व और त्योहार आते थे, दंगों का सिलसिला प्रारंभ हो जाता था। आपने 4.5 वर्ष में कोई दंगा सुना? कोई दंगा हुआ पिछले 4.5 वर्ष में? आज तो दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो सब वसूली शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि मथुरा को लेकर सूबे की सियासत गरमाई हुई है। अभी कुछ दिन पहले मथुरा को लेकर एक ट्वीट डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी किया था, जिसमें लिखा था कि अयोध्या, काशी के बाद अब मथुरा की बारी है। अब सियासतदान सीएम योगी के बयान के मायने निकालने में लगे हैं कि क्या चुनाव से ठीक पहले मथुरा के मुद्दे को लेकर पृष्ठभूमि बनाई जा रही, ताकि सही समय देख दांव चल दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से सीएम योगी अपने विरोधियों को खुली चुनौती दे रहे हैं, उससे साफ है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा, लड़ाई तेज होती जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के चलते अब बीजेपी वर्चुअल रैलियां करने की तैयारी कर रही है। ये बड़ी खबर है। बीजेपी का कहना है कि वो चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करेगी। ये बड़ी खबर, और पार्टी वर्चुअल रैलियां करने के लिए तैयार है, ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है। अब वर्चुअल रैलियां करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार आप देख रहे थे अलग अलग हिस्सों में जाकर के तमाम बड़े दिग्गज बीजेपी के जनसभाएं करते हुए दिखाई दे रहे थे, जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुट रहे थे। ऐसे में बार बार चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया कि जो भीड़ जुटाई जा रही है उसमें ओमिक्रॉन का खतरा और बढ़ सकता है, और ये एक तरीके से कहा भी गया था कि वर्चुअली आने पर सोचना होगा राजनीतिक दलों को। अब बीजेपी ने ये कहा है कि वो इस पर विचार कर रही है कि वर्चुअल रैलियां हों।